आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा, पर हाँ मुमकिन है। सुनिए बॉस, मुझे एसेंस स्टोन्स तो इकट्ठा करने दीजिए। देखो घबराओ मत, ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। ऊपर से मेरी इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है। I want to go home. Yes! डील के हिसाब से 19वीं रेट भी पूरी हो चुकी है। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया। और रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना। जल्दी नींबू चिकन मंगवाओ। बस करो, तुम्हें तो वाकई चढ़ गई है सच में। कभी कभी तुम बहुत दिमाग खाते हो। कुछ पता चला कि ये है कहां से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? इसका नाम इवान संग है। कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं। इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतने दिन काम के लिए गायब रहे और आप घूमने चल दिए। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये बताओ, ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था, इसलिए ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। एक और मिशन, वो भी इस वक्त। इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होगी। क्या यहाँ इतने बीस्ट रहते हैं? जो भी हो, अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर? जहाँ रेड करने गई डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी, वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। और हाँ, वो रेड गेट जिसे कुछ दिन पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया, और ये गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है। और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है। क्या तुम ये कर पाओगे? पता नहीं क्यों पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। लगता है जैसे इमारत के अंदर एक पूरा शहर हो। हाँ, अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। जरा इसकी साइज तो देखो। आज से तुम्हारा नाम टैंक होगा। तो मतलब हंटर संग घर पर नहीं मिले? नहीं, उनकी बहन घर पर मिली थी। फिर तो हम लोगों का यहाँ आना बेकार हो गया। आखिरी बार एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीचों बीच देखा था। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन बीस्ट को जान से मारना होगा। अगर मैं सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ, मगर क्या खाने का सामान तब तक टिक पाएगा? अब ये लड़ाई इन बीस्ट के अलावा मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? ये वाला रेड है। इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। लड़ने के लिए उठना जरूरी है। मुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा। क्या
तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है। पहले भी बता चुका हूं मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूं। मुझे तुझसे बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। ह्यूमैनिटी ने मैजिक बीस्ट और इन गेट्स के बारे में आज तक कितना सीखा है? तू आखिरकार पूछना क्या चाहता है? ये तो महज एक शुरुआत भर है। अब इसका क्या मतलब है? कयामत का मतलब क्या होता है अब ये भी समझाना पड़ेगा। बस बस अब मैं और ये बकवास नहीं सुन सकता। तुझे अंदाजा भी है कि इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं? अब मारे जाएंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। पहली बार किसी ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूँ जिसका अपना एक नाम भी है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिन्वो, मुझे घूर क्यों रहे हो? तेरा बेटा जिन्वो मर चुका है। सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो सकता है। सुना तो था कि इस रैंक वालों के बीच जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। लगता है हम खुशकिस्मत रहे। ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे, वरना तबाही और भी भयंकर होती। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए। मिशन पूरा करने के लिए मुझे ये श्रापित लूट बॉक्स चुनने का मौका भी मिला। ये क्या, एक और चाबी? खैर वैसे भी मुझे ये चाबी चाहिए भी नहीं थी। मैंने आत्माओं के मार्गदर्शक मीटस को हराकर एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार होता है। बस एक कदम और फिर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा इसे तब पूरा करूंगा। एलेक्सर ऑफ लाइफ तैयार करने के लिए मुझे 3 में से 2 चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। लेकिन ऑफिशियली मैं अभी भी ई रैंक हंटर हूँ। मुझे अपनी असली रैंक सामने लानी ही होगी। और वैसे भी ये सच आखिर कब तक छिपाऊंगा? जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। सर वो जिन्वो यहाँ पर है। आज हंटर संघ खुद अपनी रैंक को रीअसेस करवाने आए हैं। तुम उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा हौसला रखो, ये असेसमेंट काफी आसान होता है। अगर तुम्हें डी या उससे बड़ी रैंक मिलती है और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिन्वो सब। आपको बस इस ब्लैक क्रिस्टल पर हाथ रखकर वेट करना है। अरे एरर। अरे तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं क्यों मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखा रही। तब से यही एरर आ रहा है। ये मशीन की खराबी की वजह से बिल्कुल नहीं है। इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। अब इस देश में इस लेवल के कुल 10 लोग हैं। लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। मैं देखता हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर ये माजरा क्या है। इसे असेस ही नहीं किया जा सकता। क्या सच में? आज तक ऐसा सिर्फ 9 बार ही सुनने में आया है। मैनेजर आहान का शक बिल्कुल सही था। मुझे किसी भी तरह इनसे बात करनी ही होगी। अरे वहाँ देखो। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड जोई जोंगिन है। एस रैंक हंटर जोंगिन, जिसे फायर मैजिक का लीडर कहते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हंटर्स गिल्ड की देखरेख मैं ही करता हूँ। अगर तुम बिजी ना हो तो हम बात कर सकते हैं। आई एम सॉरी पर मुझे जाना होगा। वो गिल्ड मास्टर चोई को मना कर गया। ऐसा तो नहीं कि मैं घमंडी इंसान बन गया हूँ। हंटर संग, मतलब जो सुना वो सच है। प्रेसिडेंट बेग यहाँ पर? अच्छा, तो ये भी इसके पीछे पड़ा है। इससे एक बात तो साफ है कि ये उस हंटर से मिलने के लिए मरा जा रहा है। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। बस कुछ देर और मॉम, कुछ देर और। सर्वेलेंस टीम का काम यही होता है, हंटर्स पर नजर रखना। ये सर्वेलेंस टीम इकलौती वो टीम है जो हंटर्स से जुड़े सभी मामलों को संभालती है। अक्सर लोगों को पहचानने में भूल नहीं करता, लेकिन इस बार और इसीलिए हंटर संग मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गोगन ही। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। हमें तुम जैसे काबिल लोगों से राब्ता करने और उन्हें समझाने का मौका मिलता है। शोहरत और पैसों के मामले में हम उन बड़ी बड़ी गिल्ड्स के मुकाबले कुछ नहीं है।
मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। इस वक्त सभी ताकतवर हंटर्स 5 सबसे बड़ी गिल्ड्स में शामिल हैं, पर तुम इनमें से किसी भी एक गिल्ड में शामिल हुए तो दायरा टूट जाएगा और हालात बिगड़ जाएंगे। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। मुझे शामिल करने की यही वजह है। इस काम को रोकने की ताकत तुम्हारे अंदर है। तो क्या फैसला किया तुमने? ये ऑफर तो वाकई अच्छा है। जाहिर है इससे मेरे करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। कहो हंटर संघ। मैं माफी चाहूंगा, पर मुझे इनकार करना होगा। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूं सर। तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ जंग जारी रखना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। जानकर खुशी हुई कि मेरा दिल आज भी ऐसी किसी चीज के लिए धड़कता है। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। अब क्या यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो डेप्यूटी चीफ? क्या इवान संघ वाकई एक मैजिक बीस्ट है? मेरे लिए वो मैजिक बीस्ट था और हमेशा रहेगा। मेरे परिवार से तू जितना दूर रहेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसी शर्मनाक हार, उसने मुझे धमकी देना चाहिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आना। आर्टिफैक्ट्स, जिसे इंसानों की बनाई चीजों के साथ जोड़कर देखा जाता है। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है, पर स्टोर में उस जैसा कुछ भी नहीं है। पर इससे सवाल ये भी उठेंगे कि एक ई रैंक के पास ही कहां से आया। अगर ए रैंक 8 में जाने का मेरा कोई रिकॉर्ड होता तब ये बहाना काम आ जाता। क्या ए रैंक माइनिंग के लिए लोग चाहिए? इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, एक बच्चे जैसा। यकीन नहीं होता इतनी रेड्स और छूट के बावजूद ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा। ये अपने परिवार में इकलौता है जो पैसे कमाता है। हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे? चलो सब पीछे हट जाओ। इनके अवशेष अगर ठीक से ना जले तो ये किसी काम नहीं आते, इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला है। जानता हूँ यहाँ कोई ऐसा भी है जैसे जलते हुए दानवों की गंध से तकलीफ होती है, तो थोड़ा संभल कर। इसकी काबिलियत का अंदाजा तो कल इसे देखते ही हो गया था। अरे वो देखो वहाँ, वो है हंटर गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर। ओह, तो वो ये है, और इस देश की 9वीं एस रैंक हंटर। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में इस तरह का ऑरा किसी और का भी हो सकता है। क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कुछ तो खास है। क्या ये मेरा वहम है? जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। अब काम की बारी माइनिंग टीम और कलेक्शन टीम की है। ये फल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है जो डीमन के किले में मिले थे। चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकाल। पीछे जाओ, कंचे खेल। ये मैंने क्या कर दिया? भाई जहां मन करे वहां खड़े हो जाएंगे। क्या ये आपको कहीं से भी ई रैंक वाला लगता है? ये बॉडी ई रैंक वाले की तो नहीं लगती। चलो चलो, लंच टाइम। लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। आखिरकार मौका मिल ही गया, तो क्यों ना अंदर चलकर देखा जाए। ये जरूर बॉस का चेम्बर होगा। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर मारने में बुराई ही क्या है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है, उसे जरूर दबा देना और कमेंट करो यार आपको अगला वीडियो कौन से एनिमे पे चाहिए। बाकी मैं मिलूंगा दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।